हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप? हम लोग शुरू करेंगे कुछ टॉप क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। और आप ये ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक मैथमेटिक्स का ऐसा सेक्शन है जिसके फॉर्मूले हर सेक्शन में यूज होते हैं, कैलकुलस में यूज होते हैं, अलजेब्रा में यूज होते हैं, और इसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी जेईई में आते हैं। तो आप थ्रू आउट पूरे वीडियो को देखना। सिंपल स्टेप से क्वेश्चंस लेकर चलूंगा और धीरे धीरे क्वेश्चंस के थोड़े लेवल्स भी बढ़ेंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन होनी चाहिए, और हमारा बेसिक जो कंसेप्ट है वो फिट है या नहीं। स्टेप बाय स्टेप टोटल आपको दिखाऊंगा कि कैसे सिंपल कंसेप्ट्स को प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लो कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 1 प्लस 10x और tan 1 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 2 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 3 डिग्री, और हमने इसको कहाँ तक ले गया? 1 प्लस tan 45 डिग्री। हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू निकाली जाए। क्या की जाए? इसकी वैल्यू निकाली जाए। व्हाट शुड बी वैल्यू? सिंपल क्वेश्चन है, इतने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस तो नहीं करेंगे। क्या कंसेप्ट कहता है? 1 प्लस 10x मल्टीप्लाइड 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस x, और यह वैल्यू किसके बराबर होता है? 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको ये जब +2 के कंसेप्ट के हिसाब से जब काम करते हो तो ये एक फॉर्मूले के रूप में यूज करता है। जब फॉर्मूले के रूप में इसको यूज करेंगे, देखिए ये वैल्यू कैसे 2 के बराबर है? 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x। एलसीएम ले लीजिए, कट करके किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के इक्वल हो जाएगा। सिंपल सा है जी। ये अगर हम यूज करते हैं, मुश्किल चीज तो नहीं है, काफी इजी चीज है। अब ये देखिए यहाँ पे यह वैल्यू किसके बराबर है? 1 प्लस 10 45 मीन्स ये 1 प्लस 1 किसके बराबर है? 2 के बराबर है। 1 प्लस 10 45 डिग्री किसके बराबर है? 2 के बराबर। जब अब टोटल ब्रैकेट्स को देखेंगे तो 45 ब्रैकेट्स, 1 ब्रैकेट की वैल्यू किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। अब ये ब्रैकेट एलिमिनेट करने के बाद 44 ब्रैकेट्स हैं, और 44 ब्रैकेट्स को आप पेयर वाइज अगर आप लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? 1 प्लस 10 1 डिग्री इंटू, इसका फर्स्ट ब्रैकेट लेते हैं और इसको रिमूव करने के बाद जो ब्रैकेट बचेगा 1 प्लस 10 44 डिग्री, ये ले लेंगे। फिर इधर से क्या करेंगे? 1 प्लस 10 2 डिग्री लेंगे, तो इधर से क्या ले लेंगे? 1 प्लस 10 43 डिग्री। इस तरह से जो ब्रैकेट्स, इस पेयर का वैल्यू 2 के इक्वल है, इस पेयर का वैल्यू 2 के इक्वल है। तो ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे? ऐसे ये 1 पेयर अगर इसका वैल्यू किसके बराबर है? 2 के बराबर है। यहाँ 1 पेयर इसका वैल्यू किसके बराबर है? 2 के बराबर है। फिर इधर तो इस तरह से जो टोटल वैल्यूज हमें आएंगे 2 इंटू ये 22 पेयर्स हैं, तो 22 पेयर्स है, तो 2 इंटू 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? 22 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अब ये क्या हो गया? 2 इंटू 2 टू दी पावर 22, रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2 टू दी पावर 20। कितना इजी सिंपल सा
कंसेप्ट कैलकुलेशन है, और ये वैल्यू जब निकालेंगे तो ये इतना आ जाएगा। एनटीए के लिए जो पॉपुलर क्वेश्चंस हैं उसमें से ये एक क्वेश्चन है जो काफी इजी, और कंसेप्ट ये है, इस कंसेप्ट को अगर हम यूज करते हैं तो आपको वैल्यू कितना आता है, 2⁻23 आता है। ओके जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग करेंगे द वैल्यू ऑफ sin x by cos 3x प्लस sin 3x by cos 9x प्लस sin 9x by cos 27। इसका वैल्यू हमें सिंप्लीफाई करना है, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 1/2, और प्रूव कर दो इसको। ऑप्शंस दिया हुआ रहता है लेकिन हम क्या लिख दें, प्रूव दें। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रूव दैट करके वर्क कर रहे हैं। 1/2 tan 27x माइनस 10x, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, मल्टीपल ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा, जिसमें एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग इसको इस तरह से क्वेश्चंस को थोड़ा रीअरेंज कर लिए हैं। इसका बेसिक टूल्स अगर कहा जाए कि इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है तो हम कैसे अप्रोच करें, इसके लिए आपको ये टूल यूज कर सकते हैं। sin x by cos 3x is equal to half of tan 3x minus 10x। ये टूल यूज करने से, ये टूल अगर हम यूज करते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, और एनटीए के लिए ये भी एक प्रोबेबल टाइप का क्वेश्चन है, काफी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी है, क्वेश्चन में काउंट होता है, और एटमोस्ट सारे बुक्स में है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, टू स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक नहीं करता है तो फिर हम अलग टाइप से कैलकुलेशन को अप्रोच करने लगते हैं, प्रॉब्लम आती है। ओके गाइज, तो हम लोग क्या करें, पहले इसको देखें कि ये ऐसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब देखिए, अगर लेफ्ट साइड से हम अगर इसको यूज कर रहे हैं sin x by cos 3x, अगर ये sin 2x रहता तो हम क्या करते, sin 3x माइनस x करते और कैंसिलेशन का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता। तो इसको sin 2x बनाना है। sin 2x बनाने के लिए हम क्या लिखें, cos x से मल्टीप्लाई कर दें तो cos x sin x, और इधर क्या लिख दूं, 2 लिख दूं। यहां पे 2 cos 3x, और इनटू क्या करना है जी, cos x से मल्टीप्लाई इधर हुआ है, cos x से इधर भी मल्टीप्लाई कर। अब ये वैल्यू जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या आएगा, sin 2x आएगा, और ये 2 cos x और cos 3x आएगा। sin 2x को क्या लिखना है, 2x को लिखना है 3x माइनस x। देखिए ये 3x है और ये x है, तो इधर से हमने यूज किया sin 3x माइनस x और ट्वाइस cos x cos 3x। फिर cos sin a माइनस b में इसको तोड़ दिए, काफी इजी कैटेगरी से टूट रहा है। तो sin 3x इंटू cos x माइनस cos x इंटू cos 3x इंटू sin x। इधर क्या रहेगा, इधर रहेगा हाफ को हमने कॉमन ले लिया, और cos x इंटू cos 3x। इधर हमने क्या यूज किया, cos x इंटू cos 3x यूज किया। अब ये cos x कैंसिल हो गया, यहाँ पे
cos 3x कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया हाफ, और sin 3x माइनस ऑफ sin x, तो इधर क्या रह गया cos 3x और इधर cos x। ऑब्जर्वेशन क्या है, हाफ ऑफ tan 3x माइनस tan x। अब हमारे पास जो रिजल्ट है वो इस तरह का, ये बेसिक रिजल्ट मिल गया है। अब इस बेसिक रिजल्ट को अगर हम अप्लाई करें तो क्या होगा, इसको बोलते हैं कैंसिलेशन मेथड बोलते हैं। धीरे धीरे जो टर्म्स हैं वो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं और रिमेनिंग टर्म्स जो हैं वो रिजल्ट के रूप में रह जाते हैं। तो हम अब देखते हैं कि जो इसको अरेंज करेंगे, इसका वैल्यू लिख लेंगे, इसका वैल्यू लिख लेंगे और फिर इसका वैल्यू लिख लेंगे। तो चलो इसको पहले मिटाता हूं, ठीक है। तो LHS को अब हम क्या लिख सकते हैं, LHS का जो वैल्यू आ गया हाफ ऑफ, इसको हमने लिखा tan 3x माइनस tan x। इसको क्या लिखा, देखो ये यहाँ 3x हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, तो इधर हम लिखेंगे tan ऑफ 9x माइनस tan ऑफ 3x। इसके लिए क्या हो जाएगा tan ऑफ 27x माइनस tan ऑफ 9x। बड़ा सिंपल तरीके से ये हो पा रहा है। हाफ ऑफ ये कितना हो गया tan ऑफ 27x माइनस ऑफ tan x। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि अगर सिर्फ इसका हमें कैलकुलेशन मालूम है तो बाकी दो का जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे और इस तरह से जो रिजल्ट है हमें मिल जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और उसमें से ये ऑप्शन आपको रहेगा, आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके जी, तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप ये क्वेश्चन यूज कीजिए, फाइंड वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस tan to the power 3 0 डिग्री प्लस 1 प्लस tan to the power 3 10 डिग्री प्लस 1/1 प्लस tan to the power 3 20 डिग्री प्लस अप टू 1/1 प्लस tan to the power 3 80 डिग्री। देखिए ये हमें वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन है, लेकिन आपको देखने से नहीं लगता है कैलकुलेशन जो है, अगर हम थोड़े बेसिक्स को इग्नोर करते हुए इसको कैलकुलेट करने का कोशिश करें तो ये टाइम कंज्यूमिंग और हम गलत डायरेक्शन में भी इसको ले जा सकते हैं। तो इसको अगर सही डायरेक्शन में हमें कैलकुलेट करनी है तो फिर से हमें वो बेसिक्स को थोड़ा ध्यान में रखना होगा। अब देखो कुछ बेसिक्स क्या क्या है। अगर आपको कहा जाए 1/1 प्लस tan x प्लस 1/1 प्लस cot x, देखिए ये वैल्यू अगर आपको कहा जाए कि इसका वैल्यू आप निकालिए, ये वैल्यू अगर आपसे कही जाए कि ये वैल्यू आप बताइए, तो इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा 2 प्लस tan x प्लस cot x, और इधर से क्या मिल जाएगा 1 प्लस tan x इंटू cot x प्लस tan x इंटू cot x। इसका वैल्यू आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, ये भी 1 है तो इसका वैल्यू कितना हो गया जी 1 हो गया। देखिए ये tan x इंटू cot x। वैसे ही अगर आपसे कहा जाए कि 1/1 प्लस tan to the power 3x प्लस
1/1 प्लस cot टू द पावर 3x, अगर ऐसा कहा जा रहा है तो फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2 प्लस 10 टू द पावर 3x cot टू द पावर 3x और 1 प्लस 10 टू द पावर 3x cot टू द पावर 3x इनटू प्लस 10 टू द पावर 3x प्लस cot टू द पावर 3x। अब देखिए ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, फिर ये वैल्यू किसके बराबर, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ इक्वल है, अगेन ये वैल्यू इक्वल। तो अगर ये कंसेप्ट आपके माइंड में है कि ये कंसेप्ट अगर आप यूज करते हैं तो नो डाउट ये क्वेश्चन आपसे जल्दी बन जाएगा। अब देखिए यह वैल्यू यहां से अगर हम देखें तो ये वैल्यू किसके बराबर है 1/1 प्लस 10 टू द पावर 3 0 डिग्री, ये किसके बराबर है 1 के बराबर है। जब इसको आप हटा देंगे तो अब ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा cot टू द पावर 3 10 डिग्री के बराबर है। मीन्स ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों जो है ये tan के फॉर्म में रहेगा, ये cot के फॉर्म में रहेगा। तो ऐसा अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म आप देखते हैं, अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म के रूप में आप देखेंगे और ये फॉर्मूले के रूप में देखेंगे, यहाँ पे पावर 3 है, हो सकता था कि पावर 3 नहीं रहता, ये 1 प्लस 10x 1 प्लस cot x भी रहता तो आपको सिमिलर टाइप का रिजल्ट आता। तो ऐसा अगर फॉर्मेट अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है और ये कंसेप्ट है यूज करते हैं तो क्वेश्चन आपसे तेजी में बन जाएगा। ओके जी, तो चलो हम इसको यूज करते हैं, तेजी में इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास इसका वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू 1 के इक्वल है, 1/1 प्लस 0 1 के इक्वल है। और यहाँ पर हमने क्या किया कि 1/1 प्लस 10 टू द पावर 3 10 डिग्री, और लास्ट वाले को यूज करने से क्या मिलेगा 1/1 प्लस cot यहाँ यूज हो जाएगा, cot टू द पावर 10 आ जाएगा। फिर इसको जब हम यूज करेंगे तो इसको यूज करने से क्या मिलेगा, ये तो 1 प्लस 10 20 डिग्री है और उसके राइट साइड से अगर आएंगे तो ये क्या मिलेगा 1/1 प्लस cot टू द पावर 3 20 डिग्री। अब ये 1 के इक्वल है, ये 1 के इक्वल है, और इस तरह से कितने ब्रैकेट्स हैं, इस तरह से 4 ब्रैकेट्स हैं। कितने ब्रैकेट्स हैं 4 ब्रैकेट्स हैं, और प्रत्येक ब्रैकेट की जो वैल्यूज आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, ईच की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है। तो प्रत्येक का वैल्यू अगर हम 4 ब्रैकेट में 1 1 यूज कर रहे हैं तो ये टोटल रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा 1 प्लस 4, और क्या हो गया ये 5 हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और लेकिन अगर हम स्कोर नहीं कर पाते तो रिग्रेट करते हैं। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेशन रहेगा वो बिल्कुल क्या रहेगा, बेसिक क्वेश्चंस के तरीके का होगा। जो बेसिक जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जो छोटे क्वेश्चंस हैं उनसे लेकर के जेई का क्वेश्चंस कैसे तैयार किया जाए और फिर उसको सॉल्व करने में स्पीड एक्यूरेसी दोनों को ला दी जाए। तो चलो इसके बाद वाले को हम देखते हैं, वो भी ऐसा ही बेसिक्स क्वेश्चन जो, लेकिन स्ट्राइकिंग इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन स्ट्राइक करना चाहिए कि हमें कैसे उसको कम टाइम में बना लेना है। ओके जी, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। और ये क्वेश्चन सपोज कीजिए कि मैं आपसे ये पूछूं कि साइन π/5 साइन 2π/5 साइन 3π/5 साइन 4π/5। देखो बिल्कुल एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और खासकर मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी इज नॉट 100% फॉर जेई मेंस, बट उसके जो बहुत सारे जो कंसेप्ट्स है वो
श्योरली वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो आप ये नहीं कहेंगे कि आप जैसे केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ लिए तो आपको जेईई में अच्छा स्कोर हो गया, फिजिक्स में पढ़े और मैथमेटिक्स में आप एनसीईआरटी पढ़ लिए तो आपका अच्छा स्कोर होगा। आपको उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है। ये प्रैक्टिकल फैक्ट है और इतने दिन का हम लोग का एक्सपीरियंस है। तो देखो, जब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, ऑप्शन दिया हुआ रहता है। सपोज कीजिए कि इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 5/16। इसको प्रूव करना है। क्या करना है? इसको प्रूव करना है कि इसका वैल्यू 5 और तो जब इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में है और प्रोडक्ट के रूप में ऐसा कोई साइन का सीक्वेंस नहीं है कि इस तरह से आप जो वैल्यू यूज करें वो फॉर्मूले लगा पाए। एक ऑप्शन हमारे पास क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि अगर हम साइन पाई माइनस थीटा अगर यूज करें तो ये वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन पाई माइनस थीटा यूज करने से ऐसा होता है। अगर आपसे कहा जाए कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू आप √5 - 1/4। कुछ चीजें याद रखनी होती है। अगर cos 36 डिग्री अगर आपसे कही जाए तो ये आप क्या करेंगे, 5 √5/5 + 1/4 करते हैं। सपोज कर लो साइन 36 डिग्री अगर आपसे कही जाए कि साइन 36 डिग्री क्या होता है, तो √10 - 2√5 / 4 होता है। अब कहा जाए cos 18 डिग्री क्या होता है, तो √10 + 2√5 / 4 होता है। ये सब जो वैल्यूज है ये आपके लिए काफी वैल्यूएबल्स होते हैं। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर ये है तो आपका ये टाइम सेविंग मशीन है। अगर टाइम सेविंग मशीन आपका ठीक है तो आप जो क्वेश्चंस बनाते हो उसमें थोड़ा स्पीड हो जाएगा। अब देखो, ये जो वैल्यू हम यूज कर रहे हैं इसको एक टाइप का लिख सकते हैं और इसको एक टाइप का लिख सकते हैं। ये साइन पाई बाई कितना हो गया, अगर पाई जो है 180 है और 180/5 अगर आप यूज कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। ये वैल्यू 36 डिग्री मीन्स जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये साइन π/5 और साइन 4π/5 इसको एक साथ लिए, ठीक है जी। और यहाँ पे साइन 2π/5 और साइन 3π/5 इसको हमने एक साथ, जब इन दोनों को पेयर के रूप में यूज किया तो यह जो वैल्यू आया, यह वैल्यू किसके बराबर आ गया, ये साइन π/5 है तो साइन स्क्वायर π/5 इंटू ये क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर 2π/5 हो गया। तो जब हम इसको यूज करेंगे, ठीक है जी, इसको क्या किए, साइन स्क्वायर, तो ये 36 हो गया, साइन स्क्वायर 36, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर 72 डिग्री हो गया। अब साइन स्क्वायर 72 डिग्री को कॉस स्क्वायर 18 डिग्री भी लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर 36 इंटू कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। अब देखिए इधर से कुछ मिल रहा है क्या, इधर से ये वैल्यू आपको दिख रहा है, यहाँ पर cos 18 डिग्री ये दिख रहा है और इधर से sin 36 डिग्री भी दिख रहा है। अगर ये रूट के अंदर में a - b है तो इसको a + b आप बोलेंगे। तो थोड़ा सा अलजेब्रा का एप्लीकेशन है, थोड़ा अलजेब्रा के एप्लीकेशन को हम यूज कर रहे हैं तो वैल्यू आपको कैलकुलेट हो पा रहा है। तो हमारे पास जब हमने कैलकुलेशन किया तो क्या मिला, ये LHS का जो वैल्यू मिला है आफ्टर कैलकुलेशन, साइन स्क्वायर 36 डिग्री मिला है और कॉस स्क्वायर 18 डिग्री मिला है।
अब साइन 36 के लिए हमने क्या यूज किया, 10 माइनस 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट है बाई 4 इसका स्क्वायर किया, और फिर इसको हमने क्या किया, रूट ऑफ 10 माइनस 2 अंडर रूट 5 और बाई 4 इसका स्क्वायर किया। फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 अंडर रूट 5 इंटू 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 बाई 16 मल्टीप्लाइड 16। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये हो गया 100 माइनस 20 बाई 16 इंटू 16, 80 बाई 16 इंटू 16 दैट इज 5 बाई 16। तो इस तरह से आपने देखा कि बिल्कुल ही ये जो आपको खास कर साइन 18 कॉस 18 साइन 36 कॉस 36 इस तरह का जो वैल्यू है वो भी थोड़ा हमें हेल्प करता है, तो उसको भी हमें कैलकुलेट करके रखनी चाहिए। वहां पर जाकर के हमारा जो एक्यूरेसी स्पीड है वो बढ़ता है, तो इन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत पड़ती है। चलो इसके बाद फिर से बिल्कुल सिंपलेस्ट कंसेप्ट पे आपको बेसिक पे एक नया क्वेश्चन आपको फिर से दे रहा हूं, तो लेट अस बी रेडी नया क्वेश्चन के लिए। देखो नया क्वेश्चन, जस्ट cos to the power 4 1 डिग्री प्लस cos to the power 4 2 डिग्री प्लस cos to the power 4 3 डिग्री, और हमने इसको अप टू कहां तक लिया, cos to the power 4 179 डिग्री तक लिया। फिर एक डिफरेंस ले रहा हूं, डिफरेंस में थोड़े से देखने से लगता है कैलकुलेशन ज्यादा है, बेसिकली स्टेप बाय स्टेप इजी है। तो इधर से फिर हमने लिया साइन टू द पावर 4 1 डिग्री प्लस साइन टू द पावर 4 2 डिग्री, और ये भी कहां तक लिया, साइन टू द पावर 4 179 डिग्री तक लिया। दो पार्ट है क्वेश्चन का, एक ये और एक। बेसिकली अगर आप cos टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा को सोचो कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा यूज किए। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गया, cos 2 थीटा के। ये वैल्यू cos 2 थीटा है, और यहां पर अगर आप कंपेयर करेंगे इसको यूज करेंगे, फिर इसको इस तरह से जो वैल्यू आएगा, आप इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, cos 2 डिग्री, सही है, प्लस cos 4 डिग्री प्लस cos 6 डिग्री, और कहां तक जाएगा 179 टर्म्स तक जाएगा। कहां तक जाएगा 179 टर्म्स तक जाएगा। मीन्स यह जो वैल्यू है वह, अब एक आपको फॉर्मूले फिर रिकॉल कराना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि आपको कहा जाए कि cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस और cos n थीटा है, व्हाट शुड बी दिस वैल्यू। तो अगर इस वैल्यू को अगर आपको मालूम है कि ये वैल्यू क्या होता है, तो आप इस क्वेश्चन को अब यहां से बनाने के लिए थोड़ा इस कंसेप्ट की जरूरत है। ये कंसेप्ट जो है, ये वैल्यू क्या आ गया, cos ऑफ n प्लस 1 थीटा बाई 2 साइन मल्टीप्लाइड साइन n थीटा बाई 2, और इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा। देखिए ये जब कंसेप्ट यूज किए तो यहां से रिजल्ट आ गया cos ऑफ
n का वैल्यू 179, तो 180 हो गया, 180/2 इंटू 2, थीटा का वैल्यू 2 इंटू साइन ऑफ 179/2, और फिर इधर से क्या हो गया, थीटा का वैल्यू 2। ये सारे जो हैं डिग्री में है, यहाँ पर आप डिग्री यूज करेंगे, साइन और 2 डिग्री बाई 2, ये भी बाई 2। तो जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, ये वैल्यू इधर से कैंसिल होने से देखिए cos 180 क्या होता है, -1 होता है। इधर से ये कैंसिल होने से ये क्या है, साइन 1 है, 1 डिग्री है, यहाँ पर क्या है, साइन 1 डिग्री, तो रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आएगा। तो इस तरह से जब आप ये कंसेप्ट और ये कंसेप्ट यूज किए, ये क्या है, बिल्कुल ही नॉर्मल बेसिक्स है, और बेसिक्स अगर आपके ठीक ठाक है, मैं बार बार क्या रिपीट कर रहा हूं कि डोंट डाइवर्ट फ्रॉम बेसिक। हमें जेई के लिए, अच्छे परसेंटाइल के लिए बेसिक्स के आसपास काम करनी है, और बेसिक के आसपास रहेंगे, देखिए आपका परसेंटाइल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। इसके बाद हम थोड़े से और थोड़ा एक इससे थोड़े मुश्किल क्वेश्चन को इसके बाद करेंगे, थोड़ा लेवल थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन हमें ऐसा भी करना चाहिए जिसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग की जरूरत पड़े। तो चलो हम उस क्वेश्चन पे करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इसमें आपको थोड़ा एडिशनल कंसेप्ट्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा आपको अलजेब्रा का भी थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे आएगा। तो हमें क्वेश्चन पे देखना है, क्वेश्चन क्या मैं पूछ रहा हूं, फाइंड वैल्यूज ऑफ cos π/7 plus cos 3π/7 plus cos 5π/7 sec square sec π/7 plus sec 3π/7 plus sec 5π/7 sec square π/7 plus sec square 3π/7 plus sec square 5π/7, ये सब जो है हाईएस्ट रैंक डिसाइडर्स में आते हैं कि अगर आप एक नॉर्मल परसेंटाइल से बेटर परसेंटाइल में आ रहे हो तो कुछ ऐसे बिट्स रहेंगे जहां पर आपको, सपोज कर लो टॉप 1000 रैंक वाले लोगों की बात है, तो वहां पर इस तरह से थोड़े से डिसाइडिंग टाइप के आते हैं। अब ये वैल्यू जो है सब, ये सेपरेट क्वेश्चन है, ये सेपरेट क्वेश्चन है, ये सेपरेट क्वेश्चन है, लेकिन सारे क्वेश्चंस के जो थीम है वो कॉमन है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस अगर हमारे पास आते हैं तो आप देखो ये कहीं ना कहीं ये रूट से रिलेटेड प्रॉब्लम फील हो रहे हैं, किसी न किसी पॉलिनोमियल के ये रूट्स लगते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करें कि π/7 को अगर हम थीटा ले लें, या इस फॉर्मेट में अगर ऐसा सोचें कि जो 7 थीटा को क्या करें 2n + 1π। देखिए 7 थीटा को 2n + 1π यहाँ लेने का क्या मोटिव है, अगर n का वैल्यू 0 कर देंगे तो ये π/7 आएगा कि नहीं आएगा। अगर n का वैल्यू मैं 1 रख दूं तो 3π/7 आएगा कि नहीं। अगर n का वैल्यू अगर 2 रख देता हूं तो 5π/7 आएगा कि नहीं। इसका मतलब है कि इधर से जो n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से n = 0 1 2 इस तरह से जो वैल्यूज है, ऐसे वैल्यू सारे वैल्यू जो है आने वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब हम लोग क्या करें कि यहां से एक पॉलिनोमियल इक्वेशन जनरेट करने की कोशिश करेंगे कि यहां से एक पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे जनरेट किया जाए। सपोज कीजिए कि हमने क्या किया, 3θ = 2n + 1π और -4θ ले लिया, और cos 3θ को यूज किया
तो ये क्या होगा, cos 2n प्लस 1 पाई माइनस 4 थीटा। ये देखना ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos का जो वैल्यू होता है वो निगेटिव होता है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ cos 4 थीटा लिख सकते हैं। इधर से cos 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 4 cos टू द पावर 3 थीटा और माइनस 3 cos थीटा। इधर से हमने कैलकुलेशन किया तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 लिया, ठीक है। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर 2 थीटा और प्लस 1। फिर से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने से अब पॉलिनोमियल पे पहुंचना इजी है। यहाँ तक जो स्टूडेंट इसको समझते हैं उसके बाद मुश्किलें नहीं है, समझना यहीं तक है। यहाँ आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे, फिर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब तो दिख रहा है, इसको क्या करेंगे, cos थीटा में चेंज करेंगे तो इक्वेशन आएगा। तो चलो इसको चेंज करके आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 cos टू द पावर 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा और यहाँ इक्वल टू माइनस 2 और cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos 2 थीटा को हमने लिखा और फिर इसका क्या है, स्क्वायरिंग है। तो इधर से क्या आ गया, माइनस 1 प्लस 1 है, इधर क्या है प्लस 1 है। ये माइनस 2 इंटू 4 cos टू द पावर 4 थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 ब्रैकेट से बाहर माइनस 8 cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने अब इसको सारे को cos थीटा में कन्वर्ट करके पॉलिनोमियल के फॉर्म में करीब करीब ला दिया है। अब देखिए अगले स्टेप में ये क्या हो रहा है, 4 cos टू द पावर 4 थीटा, ठीक है जी। इधर से ये 8 हो रहा है, 8 ये प्लस 4 cos टू द पावर 3 थीटा, ये इधर लाने से प्लस हो रहा है और ये पहले से प्लस है। फिर यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू हम यूज करेंगे ये कितना आ जाएगा, 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा एंड प्लस 1 इक्वल टू। देखिए ये पॉलिनोमियल फॉर्म है। अब इस पॉलिनोमियल फॉर्म में थोड़ा ऑब्जर्वेशन की बात है, प्रैक्टिस करने से ये चीजें डेवलप होती है। वाकई ये जो क्वेश्चन है थोड़ा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है और प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे जो क्वेश्चन है रसगुल्ले ही होते हैं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी हार्ड नट होता है। तो हार्ड नट के रूप में आप इसको यूज कर रहे हो। देखो अब cos थीटा का वैल्यू 1 माइनस 1 रखने से सेटिस्फाई करता है। अगर माइनस 1 रखने से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस 4 हो गया और ये प्लस 4 हो गया। मीन्स cos थीटा का वैल्यू माइनस 1 करने से सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स cos थीटा प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, cos थीटा प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। अब सेकेंड फैक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए 8 cos टू द पावर 3 थीटा लेना पड़ेगा। ये 8 cos टू द पावर 3 थीटा जब आप इधर रहते हो ना तो ये क्या आएगा, माइनस 8 cos टू द पावर 3 थीटा। अब इधर से ये प्लस हो रहा है, माइनस करने से क्या हो जाएगा, माइनस 4 cos टू द पावर 3 थीटा। तो माइनस 4 और cos स्क्वायर थीटा इधर यूज करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये कैलकुलेट हो पाएगा। अब
जब यहाँ इसको यूज करेंगे, ये यहाँ पे जाएगा तो -4 cos स्क्वायर थीटा। जब सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर यहाँ -4 cos स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, -4 cos थीटा है। और अल्टीमेटली ये 1 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। देखो ये फैक्टराइज हो चुका है, ये फैक्टराइज हो चुका है। अब इस फैक्टर से अब ये एक रूट तो अलग से जनरेट कर रहा है, ये अलग जनरेट कर रहा है और ये अलग रूट जनरेट कर रहा है, तो इसको आप ऐसे यूज करोगे। ये कितना है, डिग्री 3 में है, तो डिग्री 3 का मतलब है कि अगर 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हम देखें तो cos π/7, cos 3π/7 और cos 5π/7, इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएंगे। तो इसके हिसाब से cos π/7, cos 3π/7 and cos 5π/7 आर रूट्स ऑफ, किसके रूट्स हैं, 8 cos to the power 3 थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा -4 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं। अगर इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स अगर आप यूज करेंगे, मींस cos π/7 प्लस cos 3π/7 एंड cos 5π/7, ये किसके बराबर हो जाएगा जी, देखिए ये -b/a करने से कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। अब आपसे कहा जाए कि cos π/7 into cos 3π/7 plus cos 3π/7 cos 5π/7 and plus cos π/7 into cos 5π/7, ये किसके बराबर होगा, यह माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, तो ये कितना हो गया, -1/2 हो गया। अब चलो इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को देखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब आप इसको यूज करेंगे तो सबको इनटू करेंगे। तो हमने ये आपको जो क्वेश्चन का जो 3 पार्ट्स था, तो फर्स्ट पार्ट को हमने क्या किया, कैलकुलेट करके आपको ये निकाल दिया। अब देखो ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, ये वैल्यू आ रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर कहा जाए cos π/7 and into cos 3π/7 into cos 5π/7, तो जब इसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो ये वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, -1/8 मिल रहा है। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आते हैं। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट देखिए, यहां से हमने फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर लिया है। अब सेकंड पार्ट में sec π/7 प्लस sec 3π/7 प्लस sec 5π/7, हमने क्या किया, इसको cos में चेंज कर लिया और इसको लिखा 1/cos π/7 प्लस cos 3π/7 प्लस 1/cos 5π/7। एलसीएम लेने से ये वैल्यू जो आएगा, ये cos π/7 एंड cos 3π/7 cos 5π/7, इधर से क्या मिलेगा, cos 3π/7 cos 5π/7 एंड प्लस cos π/7 cos 5π/7, और इधर से क्या आएगा, cos π/3π/7, इधर से जो वैल्यू हमने यूज किया है, तो cos 3π/7 cos π/7। अब ये वैल्यू भी हमें मालूम है, ये वैल्यू भी मालूम है, ये वैल्यू कितना है, 1/2, और ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू -1/2, -1/2 -1/8, रिजल्ट कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। इसका रिजल्ट जो है वो 4 आ रहा है। अब हम लोग को लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में वह भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है।
तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि सेक स्क्वायर पाई बाई 7 प्लस सेक स्क्वायर 3 पाई बाई 7 प्लस सेक स्क्वायर 5 पाई बाई 7 को क्या लिख सकते हैं? इसको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2ab bc c ऐसे करके इसको एक्सप्रेस कर लेंगे। तो ये आ जाएगा सेक पाई बाई 7 प्लस सेक 3 पाई बाई 7 प्लस सेक 5 पाई बाई 7 होल स्क्वायर और माइनस ट्वाइस ऑफ सेक पाई बाई 7 इंटू सेक 3 पाई बाई 7 प्लस सेक 3 पाई बाई 7 इंटू सेक 5 पाई बाई 7 प्लस सेक पाई बाई 7 इंटू सेक 5 पाई बाई 7। इस तरह का जब वैल्यू हमने यूज की, तो ये तो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट किए हुए थे कि इसका वैल्यू किसके बराबर आ रहा है। तो इसका वैल्यू 4 का स्क्वायर आ गया। ये 4 हमने जस्ट कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे अगर इसको कॉस में चेंज किया जाए तो कॉस में चेंज करने से क्या हो रहा है? ट्वाइस ऑफ 1 बाई cos पाई बाई 7 cos 3 पाई बाई 7 प्लस cos 3 पाई बाई 7 cos 5 पाई बाई 7 एंड प्लस cos पाई बाई 7 इंटू cos 5 पाई बाई 7। इस तरह से हमने एक वैल्यू को ऐसे, अब एलसीएम लेने से यहाँ क्या हो जाएगा? cos 5 बाई 7, यहाँ पे cos 5 बाई 7, यहाँ पर क्या हो गया? cos 3 पाई बाई 7 मीन्स इधर जो वैल्यू आ गया 4 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ cos 5 बाई 7 प्लस cos 5 पाई बाई 7 प्लस cos 7 पाई बाई 7 और इधर से cos पाई बाई 7 cos 3 पाई बाई 7 इंटू cos 5 पाई बाई 7। देखिए ये जो पूरा वैल्यू है, इसको सारे डाटा हमें मालूम है, ये डाटा मालूम है, ये डाटा मालूम है, और इसका डाटा अगर पुट कर देते हैं तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए इस डाटा को पुट कर देते हैं। तो इधर से जो वैल्यू है ये 4 का स्क्वायर और माइनस ट्वाइस, अब इसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया तो क्या मिला था? इसका वैल्यू ये -1/2 मिला था और इसका वैल्यू कैलकुलेट किए थे तो -1/8 मिला था। तो ये +1/2 था। तो इधर से जो वैल्यू मिला इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब रिजल्ट जो है ये 16 है और इधर से ये माइनस मिलकर प्लस हो गया है, तो इधर से 20 हो रहा है। तो डियर गाइस, ये सारे हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए, इसमें मैं आपको क्या मैसेज देना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस के लेवल को हमें उतने नहीं बढ़ाना है, हमें एक जो कंसेप्ट बेस्ड जो लेवल है उसको मेंटेन करना है। और कभी कभी थोड़ा जब ब्रेन एक्सरसाइज की बात आती है, थोड़े से 1-2 टॉप क्वेश्चंस करने में कोई बुराई नहीं है। और आपको जब भी आप इसको फॉलो करो तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास जो आप चैनल है, चैनल में आप जाएंगे तो वहाँ पे पीडीएफ में ये क्वेश्चंस दिया हुआ है और पीडीएफ क्वेश्चंस आप वहाँ से अगेन चेक कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस के रूप में दिया हुआ है और ऐसे क्वेश्चंस में आपको लेकर आते रहूंगा।